CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जब भी इस काउंसिल का नाम दिमाग में आता है तो सबसे पहले एक दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट चला जाता है कि आई मस्ट हैव अ JRF, वो भी किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का मेरे पास JRF हो, देन ओनली आई कैन एंटर इन द इंस्टीट्यूशन द लेबोरेटरीज ऑफ द CSIR नेटवर्क। बट आज मैं आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ। अगर आपके पास JRF नहीं है then also you can enter through project mode and can continue your PhD in a CSIR lab। तो चलिए देखते हैं उसको, कौन सा लैब है, कौन सा एडवर्टीजमेंट है जिसको देख के आपको अप्लाई करना चाहिए। डोंट मिस दीज टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो ये नेम तो शायद आपने सुना होगा, CSIR CMAP, दैट इज़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। सो अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि शायद ये 99% लोगों को पता होगा कि दिस इंस्टीट्यूट इज़ इन लखनऊ। करेक्ट, आई गेस आप सबको यही पता होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ CSIR CMAP रिसर्च सेंटर बेंगलुरु। सो बेंगलुरु के अंदर भी CSIR CMAP का सेंटर है एंड इट इज़ अ वेरी वेल स्टेब्लिश्ड साउथ जोनल सेंटर, और जो जिस चीज़ पे वो काम करता है दिस इज़ ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। यू कैन सी द बेसिक टॉपिक्स अंडर विच द CSIR CMAP Bangalore Institute is working: gene identification, metabolomics, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट एंड ऑल। सो ये अगर आपसे रिलेटेड है ये चीज़ें, देन यू go through this advertisement and you will enjoy the things. See, this is a advertisement for the JRF, project assistant 1 and 2, lab or field assistants, right? So walk-in interview है for the engagement of these post, and ये post बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो। You can see walk-in interview for the engagement of purely temporary basis at the JRF अंडर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट CSIR का है। एंड क्या डिटेल है अगर आप JRF में अप्लाई करना चाहते हो, सो MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विद CSIR UGC नेट LS। तो सिर्फ और सिर्फ JRF के लिए नेट LS चाहिए एंड वर्किंग एक्सपीरियंस मॉलिकुलर बायोलॉजी में अगर है तो 37,000 प्लस HRA आपको मिलेगा एंड यू विल ज्वाइन दिस एज अ JRF पोस्ट LS के साथ, और आप कंटिन्यू करोगे 3 साल, मिनिमम 3 साल। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड द PI आई नो हिम पर्सनली, एंड इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी गुड मॉलिकुलर बायोलॉजी एक्सपीरियंस देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई विल रिकमेंड योर प्रोफाइल। एंड अगर आपका सीरियसली एक्सपीरियंस है देन आई हैव नो डाउट टू रिकमेंड योर प्रोफाइल। अब देखो, प्रोजेक्ट असिस्टेंस के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ MSc चाहिए या MTech चाहिए और उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट को जो अमाउंट मिलने वाला है दैट इज़ 31,000 प्लस HRA स्कॉलर्स हु आर सेलेक्टेड थ्रू। अब देखो, अगर आपके पास नेट नहीं है, कुछ लोग, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ही, अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपको मिलेगा 25,000 प्लस HRA, और अगर आपके पास नेट और गेट है तो प्रोजेक्ट असिस्टेंस 1 और 2 की पोस्ट पे आप ले जाओगे 31 और 35, मतलब 1 और 2। सेकंड पे मिलेगा 35 अगर आपके पास नेट है तो, और अगर नेट नहीं है और प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 पे अप्लाई करोगे तो बनेगा 28,000 प्लस HRA। सो दिस इज़ द डिफरेंस। बस प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के अंदर आपको 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। सपोज आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आप डायरेक्ट 2 में ज्वाइन कर सकते हो, और PhD 101% इसके अंदर आराम से आपकी होती जाएगी विद फुल फेलोशिप फॉर 3 years। 28 प्लस HRA इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड बैड अमाउंट, ठीक है। और अगर आप 1 भी ज्वाइन करोगे तो 25 प्लस HRA आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 की 3 और पोस्ट हैं जिसमें 31,000 अगर आपके पास नेट है, 25,000 अगर आपके पास नेट नहीं है। बहुत बड़ा करोड़ का ये प्रोजेक्ट है एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इफ़ यू विल ज्वाइन दिस। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये बेंगलोर में है कि लखनऊ में है, तो ये पोस्ट ज्वाइनिंग ज़रूर बेंगलोर में होगी, बट
आफ्टर सम टाइम इट मे बी कन्वर्टेड और ट्रांसफर टू द लखनऊ रीजन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है कि दुनिया के कौन से कोने में जाके काम कर रहे हो, रिसर्च करनी है तो लग जाओ। लैब फील्ड देखिए 20,000 प्लस HRA, सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्लांट बायोलॉजी में और सिर्फ BSc चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। ये लैब टेक्नीशियन का अमाउंट होता है, फील्ड असिस्टेंट्स को भी यही दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक पोस्ट ये है, एक पोस्ट ये है, 3 पोस्ट ये थी एंड 1 ये राइट। सो दिस इज़ द बाइफर्केशन। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स 1 और 2 की एक पोस्ट और है, आप इसको भी देख सकते हो। सेम 31-30 है। वर्किंग इन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो मैंने बोला अगर कोई मेडिसिनल प्लांट जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग से है तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। 8 मई को डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करनी, मगर आपको कैसे जाना है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट आपको पहुंच जाओ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, इज़ नॉट द वे टू सेलेक्ट फॉर सम पोस्ट। देखो CSIR के इंस्टीट्यूट में अगर आप एंटर करोगे सो आई कैन गारंटी यू योर करियर विल बी द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। सो CSIR बैंगलोर में ही इसका इंटरव्यू होगा। बायोडा के साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक सेट ले जाने हैं, एजुकेशनल टेस्टिमोनीज़ हैं, रीसेंट पासपोर्ट है, ये सारी पासपोर्ट फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है राइट। 1 साल के लिए लिखा है बट आई एम टेलिंग यू ये कंटिन्यू रहेगा प्रोजेक्ट टू एक्सीड 5 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, ये 1-1 साल का ही देते हैं। सो कौन है इंचार्ज आप मत पूछिए, बस जाइए ज्वाइन करिए। जो भी इंचार्ज है ही इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन रिसर्च, बाहर का एक्सपीरियंस है एंड अभी उनको जो ये प्रोजेक्ट मिला है दिस इज़ फॉर द बेंगलुरु। सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बट ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जिनके पास JRF नहीं निकल पाया है, नेट नहीं निकल पाया है, एंट्री करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज नीचे करते रहो, आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू वेरी सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।